जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम दास का। और दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपके जो कमेंट आते हैं उनको मैं सबको पढ़ता हूँ और मैं जल्दी ही आपको अन्य क्षेत्र के दर्शन कराना स्टार्ट कर दूंगा आज से। और जल्दी ही संतों का जो भोजन प्रसादी की जो सेवा होती है उसका दर्शन आपको कराया करेंगे। आपके कमेंट के माध्यम से मुझे पता लगा और आप ही की आज्ञा है कि सेवा दिखाया करो, तब से पुनः संतों की ये छोटी मोटी सेवा श्री जी करवा देती हैं। आपको निमित्त बना के वह सेवा में लगातार आपको दिखाता रहूँगा। तो आइए, आज मैं आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूँ कि जो यहाँ धरती के नीचे रहते हैं। हाँ, यद्यपि दास पहले अपने चैनल ब्रज यात्रा के माध्यम से आपको उसका दर्शन करा चुका है, परंतु फिर भी उनकी आज्ञा लेके आज 1 महीने पहले उनकी आज्ञा ली थी और आज पुनः उनकी शरण में हम आए हैं। और बड़े विद्वान और बड़े तेजस्वी और बड़े सरल संत हैं। दास के ऊपर बड़ा अनुग्रह है उनका। और एक समाचार और दे दूं आपको, ठाकुर जी की कृपा से और संतों के चरणों की कृपा से और आप सबकी कृपा से वहाँ संत निवास का एक तरह से कार्य आरंभ हो गया है। जहाँ मैंने किराए पे अन्य क्षेत्र के लिए जो जगह ली है, वहीं पर संतों के लिए सोने के लिए व्यवस्था हो गई है। वहाँ गद्दे आदि तखत मंगवा दिए हैं मैंने और रात्रि में लगभग 8-10 संत सोते हैं। निःशुल्क भोजन, निःशुल्क रहना सोना, बिल्कुल खाना पीना सब निःशुल्क है और ऊपर से दवाएं की सुविधा। और जल्दी ही ठाकुर जी की कृपा से संतों के लिए कैंप भी लगाने वाले हैं दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टरों के द्वारा। तो आइए, ये सारी सेवाएं आपको इसलिए बताएं कि कैमरे के पीछे से सारी सेवाएं चलती हैं। आज हम महाराज जी के पास चलते हैं। बड़े अच्छे संत हैं और जमीन के नीचे रहते हैं। रास्ता देखिए उनका। आइए देखो, आराम से पैर कट रहा है। राधे श्याम महाराज जी। अरे राम, अरे महाराज जी कहाँ रह रहे हैं? देखो महाराज जी कैसे उतरेंगे इसमें? महाराज जी ऊपर ही आ जाओ आप। मैं एक बार कुटिया दिखा दूं महाराज जी आपकी। देखो, मुझे दिखाओ। वाह महाराज जी, ऐसे रहते हैं महाराज जी इसमें आप। महाराज जी ये तो गिर जाएगा, ये तो पूरा। अरे कल तो रात भर सो नहीं पाया महाराज जी पहले तो कच्ची थी, अभी धीरे धीरे काम चल रहा है इसमें। गांव के कुछ लोगों ने, पंडितों ने जी तो पूरा पंडितों ने कुछ सहयोग किया। अच्छा, सहयोग के द्वारा। महाराज जी ये गिर जाएगी, मिट्टी पूरी है वैसी रखी हुई है। सब गिर गया था, अब कटाई गया, धीरे धीरे मिट्टी काट। जय हो। आइए महाराज जी। अच्छा महाराज जी ऊपर ही बैठेंगे, ऊपर सोते हैं आप यहाँ जब तक काम चल रहा है नीचे? अच्छा, पैर कट रहे हैं महाराज जी, नीचे जमीन में पैर कट रहे हैं। जी महाराज जी, विश्राम कर रहे थे आप? अभी तो आए बस। अच्छा। अभी आए, आके लेटा। ओहो महाराज जी, जगा दिया हमने तो पैर को। क्या धूप में कहाँ बैठे? महाराज जी कोई बात नहीं, यहीं बैठ जाएंगे महाराज जी हम तो। कुर्सी से एक साइड। नहीं महाराज जी, आप यहाँ बैठ जाओ बस ऐसे। कोई बात नहीं महाराज जी, यही काफी है। बैठ जाओ महाराज जी। तो भीग गया बरसात में कल तो। ओहो कोई बात नहीं, लो प्रभु। जय हो महाराज जी। राधे श्याम। धन्यवाद महाराज जी। राधे श्याम। जय हो। आपके अन्य क्षेत्र बढ़िया चले। अरे महाराज जी, संतों की सेवा होते रहे। जय हो। और इधर हो जाओ आप, बड़ी आराम से। आशीर्वाद हमारी तरफ से। जय हो महाराज जी। जी बताइए। जय हो ही लगा दिया मैंने माइक महाराज जी आपके पास। महाराज जी ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा मैं आपसे, दोपहर का समय और आप हमसे परिचित भी हैं महाराज जी कि हमारा क्या कार्य है। और निरंतर केवल संतों की महाराज जी सेवा करने का उद्देश्य है बस हमारा। दिख रही है आपको? ठीक है महाराज जी, दिख रहे हैं आपको? ठीक है। अच्छी है आपकी सेवा जो बरसाने क्षेत्र में अर्थात ब्रज मंडली क्षेत्र में देखा जाए, आपकी तरह जो सेवा चल रहा है बहुत उत्तम सेवा है, अच्छा है। और हम चाहते हैं ये सेवा चलता रहे। जय हो। चलता रहे। इस तरह से हमारी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद भी है जो कि आपकी अन्य क्षेत्र चले और बढ़िया संतों का प्रसाद पाते रहे और ये ठाकुर जी कृपा बना रहे। महाराज जी कैसे रहते हैं इतनी अव्यवस्था के बीच आप? काफ़ी समय से रह रहे हैं महाराज जी यहाँ पे? और ठाकुर जी हम तो कहीं जाते नहीं, जैसे आप बरसाने कोई ठाकुर गांव के कुछ भक्त लोगों ने इस यहाँ तक तो व्यवस्था करवाया। आप तो बरसात की जैसे श्री जी की कृपा से जैसे रखना है, श्री अर्थात राधा रानी जैसे रखेंगे वैसे रहना है ना। तो यहाँ तक तो आने में महाराज जी इतना रास्ता खराब है, कीचड़ हो रही है चारों तरफ, सांप बिच्छू आदि जानवरों का डर।
देखिए साधक जीवन के लिए तो समस्या तो आएगा ही, समस्या ही में तपस्या में रूप है। अब देखिए तप को संताप होता है तो समस्या तो आएगा ही। समस्या मतलब मनुष्य जीवन जीना एक कला होता है, तो समस्या तो हर समय आते रहेंगे जी और भजन करने वाले को भी ज़्यादा ही समस्या आती है, ये तो आप जानते ही हैं। जी ध्रुव महाराज जी, प्रहलाद महाराज जी को कितने कितने कष्ट आए होंगे। तो हम जैसे साधारण प्राणी के लिए तो ये कमी ही मान लीजिए। उनकी शिष्य की बाह जो कि हम इतने सुगमता से रह पा रहे और उनकी भजन में जो भी है कि माला कर पाते, उनकी विशेष कृपा है। नहीं तो देखिए ऋषि मुनियों के कितने कितने जीवन में कितने कितने कष्ट आए, असंख्य कष्ट पाए इन लोगों ने, जो उनकी कृपा से हम आज सुगमता से सरलता से अपना जीवन निर्वाह कर पा रहे और ठाकुर जी थोड़ा नाम ले पा रहे। महाराज जी, साधकों के जीवन में समस्या आती है ऐसी, इतनी विषम परिस्थितियाँ जो आती हैं साधक के जीवन में ही आती है, क्योंकि एक तो देखिए एक तो भौतिक क्रिया होती है, दैविक होती है और आध्यात्मिक होती है। तीन प्रकार की तापों से उसको पार करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा भौतिक पीड़ा जब आती है तो पहले तो संसार में भौतिक पीड़ा ऐसे होती है जब इस जगत की जितनी भी है संबंध वो धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। टूटने लगे, कोई संबंध आपके पास स्थायी रूप से नहीं रहता। फिर भगवान का भजन करने जाएंगे तो, और फिर ये समस्या एक से एक बढ़ते रहेंगे। फिर आपने जन जितने भी देखेंगे वो भी आपसे दूर चले जाएंगे। इसलिए कहते जो करता है मेरास उसका करता मैं सर्वनाश। भगवान कहते जो करता है मेरास उसका करता मैं सर्वनाश। अभी जो मेरा आस करता मैं उसका दास का भी दास बन जाता। भगवान स्वयं कहते कन्हैया की बात है। मतलब ठाकुर जी की आस करेगा सर्वनाश हो जाएगा, ठाकुर जी का भजन करने से सर्वनाश हो जाएगा। हाँ, जो करता मैं मेरे आस उसका करता मैं सर्वनाश, अर्थात उसका सर्वनाश करता। तो संसार रूपी जो विषय वासना से लेकर जितने भी उसका गलत प्रवृत्ति है सबको नाश कर देता। तो कोई भजन करेगा तो सर्वनाश हो जाएगा। हाँ, संसार से सर्वनाश होना ही है। हाय हाय, एक चीज तो हो सकता है, ये तो भगवान को चाहोगे तो संसार को चाहो, अब भगवान को चाहोगे तो संसार आपकी आप छूटना ही तो है ही है। भाई दो नौका में पाम धर के नदी तो पार तो कर ही नहीं सकता ना। अब भगवान को चाहोगे मेरे ठाकुर जी मेरे आज पास आ जाए, खुद में बैठे अकेले खाए पिए आनंद ले ठाकुर जी के लिए, संसार आपको कहाँ रहेगा फिर। तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकता। वास्तविकता हम तो संसार में क्या है नाश करने के लिए, है ही क्या, सब नाश मानिए पहले से ही। नाश मानिए परंतु उससे दूर चले जाते हैं, जो कि जो हमारे सुगमता से हमारे जीवन की जीने के लिए सहयोग बन जाता है, वो सहयोग भी योग में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन फिर भी भगवान जो भगवान को जिस आस को नहीं छोड़ता है उसको भगवान उसके दास के दास मान के भी उनका हर सहयोग की पूर्ति करते हैं, साथ देते हैं। ये तो शास्त्र का सम्मत है ये। और उसके बाद देवता दैवी क्रिया होता है, फिर देवता भी जो भजन में आगे बढ़ जाता है इसी तरह से होने का भगवान उसको साथ देने लग जाता है थोड़ा वो, तो देवता उसको परेशान करने लग जाते हैं। देवता का स्वाभाविक रूप है तो उसको परेशान करते हैं, क्योंकि हमारी इंद्र पत्नी ना ले ले, इसी तरह से देवता तो परेशान करती है। अब जैसे देखेंगे महाभारत से लेके विष्णु पुराण विभिन्न रूप से वर्णन है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बड़े ऋषि मुनियों का, विश्वामित्र ऋषि का आदि को सबके जीवन में कोई ना कोई घटना है। जैसे देवता के द्वारा प्रपंच रचा गया, उसके जीवन को तपस्या में भंग किया गया। इसी तरह से सबके जीवन में आते रहते हैं, परंतु मनुष्य जो दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की भक्ति और पूजन में लगे रहते हैं तो उसी व्यक्तियों के लिए तो कोई बात नहीं है। वो क्या हर समस्या को सुगमता से पार कर लेते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के साथ में हो जाते हैं। ठाकुर जी के साथ में हो जाते हैं, समस्या को सुगमता से पार कर जाते हैं। आप लगा लो इसे, चाहिए तो ऐसे लगाने के लिए ऊपर, ऐसे करने के लिए। तो ये ठाकुर जी की पाई होता है। फिर आध्यात्मिक तत्व होता है, जो आध्यात्मिक जिसको हम देवता को पूजा करते हैं वो परीक्षा लेते हैं, हर तरह से परीक्षा लेकर, जैसे ठोक पी कर बजा करके फिर अपने पास लेते हैं। ऐसे ठाकुर जी ऐसे थोड़ी नहीं लेते। संसार के कोई देवता आप तो विधि विधान के अनुसार करेंगे उसको फल देंगे, विधि से थोड़ा बिगाड़ जाए तो उसे उल्टा भी कर देंगे, परंतु भगवान ऐसा नहीं करता है। भगवान का भक्त होने पर भगवान क्या करते हैं, उससे उनकी जैसे उसे अच्छा होता वही करते हैं, जो है तो। हाँ, भगवान की भक्तों के जो कन्हैया है, राधा रानी है, तो उनके जो भक्त होते हैं वो ठाकुर जी देखते हैं कि राधा रानी भी देखती है और कन्हैया भी देखते हैं कि किससे उसका भला हो, वही चीज़ देते, जितना आवश्यक उतना ही देते, ज़्यादा नहीं देते। अब देखिए संसार में देवी मैया का, भोलेनाथ का, हनुमान जी का आदि भक्तों का देखिए वैभव ज़्यादा है, ज़्यादातर वैभव है, परंतु क्या है जब कन्हैया का, राधा रानी का भक्त है देखेंगे कंगाली होते हैं ज़्यादातर, ज़्यादा उसका पहनने तक वस्त्र भी नहीं होते हैं।
सत्य कह रहे हैं महाराज जी। क्योंकि ठाकुर जी उसको इतना ही देता जितना आवश्यक है, उसके बाद ऐसे वैभव नहीं देते जिसकी द्वारा उसको अभिमान अहंकार पैदा हो जाए, जिसे भजन से च्युत हो जाए और भक्ति नष्ट हो जाए। तो इसलिए भगवान इतना ही देता जितना आवश्यकता है, और आवश्यकता पूर्ति भगवान हमेशा कहते हैं ना, करते हैं। इसलिए कहते गीता में जी में कहती है युगक्षेम वहम्यम अन्य चिंतयन्ते माम ये जना परसे तेषाम युगक्षेम वहम, अर्थात जो अन्य चिंतन से भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, पूजन करता है, तो उसके भगवान के युगक्षेम बन करते हैं, उसका जो आवश्यक है समय समय पर उसकी पूर्ति करते रहते हैं। वह किस रूप से करे कैसे करे उसका वो वे जानते हैं, परंतु उसकी पूर्ति अवश्य करते हैं। अनन्याश्चिंत यो माम ये जना परिपासते नित्यम तेषाम भक्तानाम योगक्षेमम वहम्यम। बहुत पुराना श्लोक है महाराज जी, गीता जी के याद आ गया। तो इसी तरह से होते हैं ये सब, तो ऐसे ही है। और आप कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। महाराज जिज्ञासा तो मेरी यही है कि क्या यही एक उपाय है ठाकुर जी को पाने का, कि अपना घर छोड़ दिया और ऐसे जंगलों में रहो, इसके अलावा कोई दूसरा सरल उपाय, मीठा उपाय है कि हम गृहस्थ में रह के भी उसे आपकी तरह पालें? यद्यपि संत श्रेष्ठ होते हैं, संतों के समान गृहस्थ कभी नहीं हो सकते, परंतु महाराज जी उन ठाकुर जी के चरणों में हमारी भी जो है अर्जी लग जाए वहाँ एक तरह से, वो हमें भी स्वीकार कर ले, अपने चरणों से दूर ना करें, संतों का और भक्तों का संग सदैव मिलता रहे। ऐसा कोई सुगम उपाय है आपके पास कि गृहस्थ में रह के हमारा कल्याण हो जाए? कल्याण का मतलब केवल उनकी प्रीति प्राप्त हो जाए। देखिए स्वाभाविक तो नाना ऋषि नाना मत है, ऋषियों का अपने मत है, परंतु सबसे गृहस्थों भक्तों के लिए साधारण सबसे सरल उपाय क्या कहते हैं? मैं आपकी भागवत महात्मा के अनुसार गोकर्ण जी ने आत्मदेव को उपदेश दिया था। अंत में बोले हे तात, हे पुत्र, मेरे को मेरे आत्मा कल्याण कैसा हो, मेरे मंगल कैसे, उसके बारे में आप बताएं। तो उसने भी क्या, देहस्ति मांस रुधिर ममत्व तेजम सेवन साधु पुरुषा नित्यम पठत दशम स्कंद पाठत। और देखो हे पिताश्री, आप ये रक्त मांस शरीर का चिंतन छोड़िए, ये तो नाशक शरीर है, इससे सरा गला शरीर कब सर जाएगा, कब इसका प्राण निकल जाता सरा होगा। इसी ममता तेज मतलब इसका ममता त्यागे, नित्यम कि साधु संतों की सेवा करे, साधु संत की सेवा करे और दशम स्कंद पाठात अर्थात दशम स्कंद का पाठ करे, इससे आपका परम कल्याण होगा। इसी से आपका गृहस्थ में हो या विरक्त में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल्याण निश्चय है। क्योंकि ये गोकर्ण जी की बात है। गोकर्ण ने जाते समय भगवान नंदन श्री कृष्ण गले में आलिंगन करके अपने 100 पार्षद तत्व में ले गए थे। भागवत की कथा के अंत में तो उन्होंने गले में आलिंगन करके अपने आलिंगन किया और अपने पास बैठा करके अपने गोलोक वृंदावन ले गए थे। तो उनकी बात है, तो ये सत्य बात है। तो इसी तरह से सभी गृहस्थ भक्तों के लिए मेरे तरह से ये है कि आप जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, आप साधु संतों की आश्रय में रहे, उनकी द्वारा साधु संतों की सेवा करते थे। क्योंकि साक्षात ठाकुर जी को सेवा आप कर नहीं सकते, महाराज जी, कर नहीं सकते, परम सत्य महाराज जी। क्योंकि आप साधु संत के माध्यम से आपको सेवा करना पड़ेगा, या कोई आपको श्रेष्ठ भक्त देख रहे हो, उसी भक्त के माध्यम से करना पड़ेगा। आप तो क्योंकि आप भक्तों को पहचानना मुश्किल हो जाए, साधु संत और भी मुश्किल हो जाता है पहचानना, फिर भी आप किसी तरह से मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, ये दैव क्रम से आपको पुण्य के फल से प्राप्त हो जाए, तो उसी तरह से आप क्या है, तो उसी मार्गदर्शन लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए। और किसी भी स्थिति में रह के आप भजन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक दिन में तो कोई बच्चा जैसे छोटा से बड़ा एक दिन में नहीं हो जाता, इसी तरह से आपको भक्ति भी एक दिन तो बढ़ तो नहीं जाएगा, भगवान को प्राप्त तो नहीं कर सकते, धीरे धीरे आपको बढ़ेंगे भक्ति और आगे आपको प्राप्त हो जाएंगे। निश्चय है, क्यों आपको निश्चयात्मक संकल्प होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान एक दिन हमारा दर्शन होगा, उनका हम एक दिन दर्शन कर पाएंगे और ठाकुर जी हम पे कृपा करेंगे अवश्य। ये विश्वास तो रखना पड़ेगा, विश्वास जितना रखेंगे इतने अपना तीव्रता से अपना कार्य कर पाएंगे, उतनी भक्ति भी बन पाएगा और शीघ्र भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। विश्वास कैसे बढ़ेगा उनके चरणों में? देखिए विश्वास से मिला है वैसे तर्क बहुत दूर, तर्क से नहीं, विश्वास एक चीज़ होता है, आदो विश्वास। और कोई भी वस्तु हो कैसी भी हो उसका जानकारी सटीक जानकारी होना। जैसे आप क्या है, आप ब्रजेश पंडित जी, इसके बारे में आपके बारे में हम जानते हैं, आपको स्वाभाविक रूप से आपके प्रति आप कैसे इसके बारे में प्रति हम जानते हैं, जानने के बाद आपको स्वाभाविक आपको विश्वास कर सकते हैं, है ना। जानकारी अर्थात सटीक रूप से जानकारी होना ही उसका विश्वास के पात्र बन जाता है। तो सटीक जानकारी कैसे हासिल हो? किसी अनजान जिसे हमने देखा ही नहीं हो उसके बारे में जानकारी कैसे? इसे जानकारी अर्जन करना पड़ेगा। कैसे होगी वो? उसका एक कि देखिए इस संसार में सभी अनजान होते हैं,
जैसे आपसे हमारे पहले अनजानी तो थे, हाँ महाराज जी। पहले क्या किसी से जानकारी होने का मतलब होता है पहले एक दूसरे से मुलाकात होता है, या अपना पूर्व कर्मफल से या संयोगवश या हमारी इच्छा से, ठीक है, कोई तो कारण होता है। साधारण तो होता है कोई किसी से मिलना पूर्व कर्मफल होता है संयोगवश, या तो संयोगवश होता है या तो हम दोनों इच्छा की वश में दोनों अपने वर्तमान प्रयास के अनुसार एक दूसरे से मिल गया। और उसी तरह से धीरे धीरे आपस में संयोगवश वार्तालाप आदि हो, सुकुशल वार्तालाप से फिर आप एक दूसरे की जानने लग जाते हैं। और जानने के बाद जब हम जान जाते हैं एक दूसरे को तो उसके बाद विश्वास करने लग जाए, अरे ये ब्रजेश पंडित जी तो अच्छा है, अच्छा व्यक्ति है, ये संत सेवी है, तो ऐसे इसको जान के इसको विश्वास कर सकते हैं, अच्छे आदमी है, इनको कोई भी बात कहे कोई भी उपदेश दिया जाए तो उसका पालन करेंगे और संतों की सेवा में जीवन व्यतीत करेंगे, तो उनको इसके सही रहता है। और वैसे तो आप देखो जब तक आपको विश्वास नहीं होंगे, हमारे अंदर विश्वास है तो आपको उपदेश की याद है कुछ कह नहीं सकते। इसी तरह भगवान के बारे में जो जान जाते वो क्या भक्तों के माध्यम से या संतों के माध्यम से भगवान के बारे में जो जान जाते हैं, तो जानने के बाद उसको भगवान के प्रति विश्वास हो जाता है, फिर भगवान के लिए तन मन हो जाता है। फिर उसके जितनी आप जैसे आप जितनी तरह से आपको हम जान लेंगे, आप हमको जान लेंगे, तो एक दूसरे से एक संबंध से बन जाती है, प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, संबंध से बन जाता है, विश्वास भी हो जाएगा। विश्वास तो हो ही जाता, विश्वास तो हो जाता। पहले तो आपको जान लिया, जानने के बाद विश्वास बन गया, विश्वास के बाद फिर प्रेम बनेगा, प्रेम बनने के बाद फिर आपके भजन की इसी तरह से भगवान के साथ भी ऐसे होता है। तो फिर भगवान का भजन की बारे में जैसे आपके हम नहीं देखेंगे तो हम चर्चा करेंगे, अरे ये ब्रजेश पंडित जी ऐसे थे, उनको देख नहीं पा रहे, कहा गए कैसे, पूछेंगे, आप भी पूछोगे। तो इसी तरह से एक प्रेम की बात है, तो इसी तरह से ये संबंध जो होता है ये भगवान के साथ हो जाता है। भगवान का साथ कैसे होता है, इसमें दास्य होता है, दास्य सख्य वात्सल्य मधुर। दास्य में प्रधान भक्त को हनुमान जी, सख्य में अर्जुन है और उद्धव जी है। उद्धव जी। और शांत रस की जो भक्त है ब्रज की गो लता पता है और गो माता लता पता जो पेड़ एक स्थान में स्थिर रहने वाले शांत रस की कहे जाते हैं। और वात्सल्य भक्त के जो है माता यशोमती मैया और क्या कहते हैं ये कौशल्या मैया, देवकी मैया, ये शांत वात्सल्य रस के भक्त। कांता रस के कौन के, कांता रस के राधा रानी है, गोपियाँ हैं, ब्रज की गोपियाँ हैं ये, और फिर और क्या कहते हैं सीता जी है, सीता जी के सहचरिया हैं कांता रस की। परंतु उसकी सीता जी के जो रस है वो मर्यादा के अनुसार है, परंतु ये ब्रज की जो रस है, गोपिया की रस है, वो कांता रस की रस है, वो प्रेम रस है। इसका रस में दोनों में अंतर है, थोड़ा सा तर्क सिद्धांत के अनुसार तर्क अनुसार थोड़ा सा अंतर है, परंतु ब्रज रस यही है, उसका प्रेम है। इसी तरह से एक भाव सेट हो जाता है, भगवान के प्रति भाव हो जाता है। किसी के आपके भाव हो तो भगवान के प्रति आपके पुत्र के भाव से सेट हो जाएंगे धीरे धीरे, तो पुत्र भाव सबसे सरल होता है, इसमें कष्ट नहीं होता। इसलिए ठाकुर जी को डांट भी लगा सकते हैं और पकड़ कर मार भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं और अपना आदर भी कर सकते हैं। सबसे सरल भाव होता है, इसमें अपराध कम होता है, क्योंकि वात्सल्य भाव में अपराध कम होता है, सबसे कम अपराध होता है। अच्छा। और हाँ, और सखा भाव में हो तो उसमें क्या थोड़ा सा डांट फटकार ले एक दूसरे से राग गुस्सा हो गए, गुस्सा भी हो जाता है। पर वात्सल्य भाव में सबसे बेहतर है इसलिए लगता है क्योंकि उसमें डांट फटकार लगाओ, फिर अपना ही तो संतान है, अपना ही तो है, फिर बाद में गोद में लगाओ लिया होगे। सच में वात्सल्य भाव श्रेष्ठ है हमारा, श्रेष्ठ लगता है क्योंकि ये सरल है, इसमें अपराध कम होता है। और कन्हैया क्या करता है, किशोरी जी क्या करती है, उसमें अपराध नहीं लेती है, अरे मैया बाप ही तो है, अपराध नहीं लेती है। और सखाओं में मित्रों में कोई बात हो जाती है ना, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाए तो आपने थोड़ा सा है हमसे ऐसे कहा, हम उनसे मिलेंगे नहीं, जीत बन जाता है। बिल्कुल महाराज जी। और वैसे दास प्रभाव में अरे वो तो स्वामी है मेरे प्रभु है, तो उसमें बात रहता है कि डर रहता है, मर्यादा रहती है, मर्यादा डर रहती है, संकोच रहती है, अरे प्रभु कोई रुष्ट ना आ जाए, प्रभु मेरी बात में कोई रुष्ट ना आ जाए, सेवा में कोई टूटी ना रह जाए, इस तरह से कोई संकोच डर भय रहता है। सखा में थोड़ा सा अपने प्रतिस्पर्धा रहता है, और वात्सल्य भाव में सेवा में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहता है, ये अपना है, मैं ठाकुर जी का, ठाकुर जी मेरे हैं, इसी तरह से। और पूर्ण समर्पण फिर कांता रस में आते हैं, जो कि आप पति के ऊपर जिससे पत्नी समर्पण रहती, इसी तरह से कृष्ण के प्रति जगतपति भगवान श्री कृष्ण उसी पर समर्पण रहते। तो इसी तरह से ये भाव तो किसी संत माध्यम से ही इसका प्रकट होता है। धीरे धीरे संतों के माध्यम से गृहस्थ जीवन में रहो या किसी स्थान में रहो, उसी के धीरे धीरे इसका पूरा होता है और सरलता से हो जाता है। इसे कोई पर एक सेट होना पड़ता है, और सेट तब ही होता है जब संतों की किसी भक्तों के मार्गदर्शन मिल जाते हैं। जैसे आप जैसे भक्तों के मार्गदर्शन मिल जाए तो साधारण लोगों के लिए तो कल्याण ही हो जाएगा, तो भाव तो सेट हो ही जाएगा, भगवान के प्रति अपने आप एक भाव से पूछ पाएंगे।
ठीक है, और कोई प्रश्न है आपका? नहीं महाराज जी, प्रश्न तो कोई बात नहीं है, खैर लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठकर। और पुणे महाराज जी आप ये राशन महाराज जी ये कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं महाराज जी, तो अभी ये महाराज जी कोई जम्मू से माता वैष्णो देवी की तरफ से, ये जम्मू के भक्त हैं, उन्होंने कहा माँ की तरफ से बोलना है इसे, किसी का कोई नाम नहीं। ये महाराज जी उन्हीं की सेवा चलती है लगातार, ये हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। जी जी, संतों के लिए भेज रहे हैं, हम निमित्त बन रहे हैं महाराज जी, हमारा क्या जा रहा है। और जो जितनी भी सेवाएं, ऐसी से नहीं कितनी भी सेवाएं हो रही हों, हम केवल निमित्त हैं करने वाले ठाकुर जी। करवाती है कैसे भी, माता रूप से करा या पुत्र रूप से करा, हाँ महाराज जी, या भैया रूप से करे या बाप के रूप से करा, तो करवाते तो ही है ठाकुर जी। और फिर अपने अपने ठाकुर जी स्वयं तो किसी के माध्यम से कराते रहते हैं। आपको बता दें वास्तविकता में महाराज जी ने हमें टाइम दिया था 2:30 बजे तक का, कि आप 2 से 2:30 बजे के बीच में मेरे पास आना, आधे घंटे का टाइम है। और महाराज जी वास्तव में व्यस्त रहते हैं। हालांकि महाराज जी मैं पुणे आऊँगा, अगर आप कभी मुझे प्रातःकाल का समय दें तो प्रातःकाल का समय महाराज जी के बाद 6 बजे से है, कि 6 बजे से पहले आ जाओ। उस एकादशी के दिन 6 बजे से 7 बजे तक दिया अच्छा। था। बाकी समय आपको समय प्रातःकाल में मिलेंगे, आपको 7:30 से 8:30 बजे तक, उसके बाद नहीं मिलेंगे। अच्छा, सुबह 7:30 से 8:30 तक 1 घंटे। 1 घंटा आपको समय तो महाराज जी हम ऐसा ही करेंगे, कभी समय निकाल के 7:30 से 8:30 के बीच में आएंगे, और तब आराम से महाराज जी आपका सत्संग लेंगे, क्योंकि उस समय मौसम अच्छा रहता है। ठीक है। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत चर्चा, मेरे पास बहुत अच्छे प्रश्न क्या महाराज जी, मेरे पास खजाना है प्रश्नों का। आप जैसे संत जब मुझे मिलते हैं ना, तो अंदर से रोमांच होता है, बहुत कुछ पूछने की इच्छा होती है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जो बोलते हो वो शास्त्रोक्त बोलते हो, एक शास्त्र की बातें और एक अनुभव की बातें, ये 2 ही बातें महाराज जी हमारे चित्त में चिपक सकती हैं केवल। अन्यथा सुनी हुई बातें बोलना या देखी हुई बातें बोलना महाराज जी बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती है। यद्यपि सुना हुआ बोलते हैं संतों की बाड़ी, लेकिन स्वयं का अनुभव और स्वयं का अध्ययन, ये 2 वस्तुएं तो महाराज जी अकाट्य हैं। आपके पास ये दोनों वस्तुएं हैं। ऐसे कुछ नहीं, ठाकुर जी की कृपा है, जो हमने बचपन से अध्ययन किया, गुरुकुल में रहे और संतों से सुना है, पढ़ा है, और अपने जीवन में जो उतार पाए वही ठीक। अरे गुरुकुल में कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी आपने? हमने व्याकरण आचार्य किया था। आचार्य किया महाराज जी आपने? और भागवत आचार्य किए, अरे और वाह। वैष्णव दर्शन भी पढ़ा था। अच्छा महाराज जी, इतने विद्वान संत महाराज जी धरती के नीचे पड़े। ये तो ठाकुर जी की कृपा है, जहाँ ठाकुर जी रखते वही ठीक है, हमारे लिए कोई आप देख रहे कैसी स्थिति है, बरसात में चारों तरफ सब देख ही रहे हो, ऐसी स्थिति में भी फिर भी हमारे लिए कोई दुखी तो नहीं हो ना। बड़ी बड़ी डिग्रियों को लिए हुए जमीन के 10 फीट नीचे रह रहे हैं महाराज जी। ऐसी कोई बात नहीं, जो जैसे ठाकुर जी रखे वैसे ठीक है, हमें तो दुखी तो नहीं है। तो दुखी इसलिए नहीं कि ठाकुर जी हमें जैसे रखें वैसे रखें। राखो भी मारो भी जो इच्छे तुम्हारा, नित्य दासपति तुहा अधिकार। अतः मार राखो भी मारो भी, अतः रखना भी है, मरना भी, जैसे अभी रखना चाहे वैसे रखे, वो आपके दास मतलब आपके सेवक है, आपके जैसे अधिकार है वैसे आप करें रखें। तो इसकी ठाकुर जी की इच्छा है, जैसा उनकी मर्जी जैसे चाहे, हम उनकी शरण में हैं। शरणागत अवश्य तो भगवान है ही है, और किशोरी जी है ही है, तो उनकी जैसे उचित समझो वही करेंगे। हम कुछ प्रयास करके तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि शरणागत का कोई प्रयास नहीं होता, शरणागत का समर्पण होता है, समर्पण होता है, केवल समर्पण होता है। जो कुछ करे तदीय वस्तु में समर्पण, जो कुछ करे, गीता में कहते यद करो ये दस तत्कुरुषु मादर्पणम, जो भी करो मेरे को समर्पण करो। तो समर्पण का ही बात होता है उसमें। शुभ शुभ फले रे मोक्ष से कर्म बंधन है, तो उसमें क्या तुम्हें कोई कर्म फल बंधन नहीं हो लगेगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, सब तरह से मुक्त ही है, क्योंकि समर्पण कर दो, मेरा तो कुछ रहा ही नहीं। तो ये वस्तु में समझ, जो कुछ किया आप, मैं भी आपका हूँ, जो कुछ कर रहा सब तो आपका ही है, आपका ही है, तो मेरा तो अपना कुछ है नहीं। जब मेरा मैं जब शब्द लगता है तो कर्मफल का बंधन अटक जाता है, फिर इसके जीवन में तो पार होना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर तो उसके बंधन का बेरियल पड़ जाते हैं पाँव में। जब कोई बंधन ही नहीं है भाई, आपका ये सब कुछ आपका ही है, आपका ही खा रहा हो, आप दे रहे हो, आप मैं भी आपका ही हूँ, मैं तो कोई नहीं हूँ, आपका ही हूँ मैं। तो इसी तरह से बंधन, तो फिर से बंधन नहीं लगता। तो उसी समय कहते हैं शुभ अशुभ फल रेव मोक्ष से कर्म बंधन, शुभ अशुभ फल का भी कोई बंधन नहीं होता और मोक्ष हो जाता, अतः ठाकुर जी के पास मुक्ति हो जाता है वो। आनंद आ गया महाराज जी। ठीक है, ठीक है महाराज जी, मैं प्रातःकाल आऊँगा कभी, आपसे ब्रह्मचर्चा करूँगा महाराज जी। बहुत प्रश्न है मेरे अंदर, लेकिन प्रातःकाल आऊँगा कभी, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा है, महाराज जी को भी यहाँ परेशानी हो रही है, और महाराज जी को जाना भी है कहीं महाराज जी। हम हाँ मेरे को जाना तो ठीक है, तो महाराज जी हम मिलते हैं दोबारा महाराज जी आपके इसी चरणों में आगे। प्रणाम महाराज, दंडोत, राधे श्याम। आपके अन्न क्षेत्र बढ़िया चले, जय हो, जय सेवा हो आपसे। जय।